हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अयोध्या का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। अयोध्या राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा अयोध्या का द्विवार्षिक अधिवेशन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीगंज में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि अमरजीत मिश्रा व अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, कार्यवाहक महामंत्री उद्यान विभाग एवं O0P0 सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय ITI चारबाग लखनऊ, महेश चंद तिवारी, संरक्षक जनपद शाखा अयोध्या के निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी मंडल अध्यक्ष दयाशंकर वर्मा एवं चंद्रभूषण पांडे की उपस्थिति में निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमला प्रसाद यादव, महामंत्री नरेश कुमार शुक्ला, संप्रेक्षक संजय पासवान निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इस अवसर पर राजकुमार पांडे, प्रांतीय अध्यक्ष सिंचाई कर्मचारी संघ, डैनियल भारती, चुन्नी लाल वर्मा, मोहम्मद नसीम खान, अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ शामिल रहे। कर्मचारियों की समस्याओं के लिए जो भी प्रांतीय नेतृत्व द्वारा कदम उठाया जाएगा, मैं जनपद अयोध्या की तरफ से उस कार्यक्रम को 100% सफल बनाने का प्रयास करूंगा और जनपद के सभी विभागों की, जो भी विभाग हैं, उनके कर्मचारियों की कोई भी समस्याएं होती हैं, उसको अधिकारियों से मिल बैठ करके उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। और किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी, या कितना भी ताकतवर हो, चाहे नेता होगा, चाहे माफिया होगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी होगा, अगर हमारे कर्मचारी को कोई भी शोषण करने की कोशिश करेगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में न रहेगा आलिम और न रहेगा जालिम। जो भी कार्य सकारात्मक रूप से करेगा, हम कर्मचारी हैं, हम अधिकारियों का हमेशा सहयोग करते आए हैं, सहयोग करते रहेंगे। हमारे सभी कर्मचारियों ने कोरोना जैसे समय में स्टेशन पर खाना खिलाने से लेकर के उनको पानी पिलाने तक, उनके संरक्षण गृह तक पहुंचाने का काम किया है। और हमारा ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ऐसी कृपा रही कि हमारा कोई भी कर्मचारी जनपद स्तर पे हताहत नहीं हुआ। इसके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ अपने कुलगुरु के लिए कि कभी भी मेरा कर्मचारी कभी हताहत नहीं हुआ। सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और हमारे कर्मचारी मस्त हैं। और कर्मचारियों भी हमारे कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, मैं कर्मचारियों को मैसेज देना चाहता हूं कि वो अच्छे से कार्य करें, जो भी शासन की नीतियां आती हैं उसको हम क्रियान्वित करें। और फिर भी अगर हमारे कर्मचारियों के देकों का, हमारे कर्मचारियों का ख्याल सरकार रखती है, हमें हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। अगर कोई भी हमारे कर्मचारी का शोषण करने की सोचेगा तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसा भी हमारे प्रांतीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसी के अनुसार काम करेंगे। क्या नाम है? अरविंद कुमार सिंह। महंत विष्णु दास ने हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए किया हवन पूजन। अयोध्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए राम की नगरी के महंत विष्णु दास चेला महंत लवकुश दास इमली बगिया हनुमानगढ़ी ने अपने आश्रम में विधि विधान से हवन पूजन करके किया। विष्णु दास जी ने कहा कि हमारी 7 सूत्रीय मांग पत्र भारत के प्रधानमंत्री को भेजा है। मेरी मुख्य मांग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, हिंदू देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करने वालों के ऊपर सख्त कानून कार्यवाही की जाए। महंत ने कहा, सरकार यदि भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करी तो हम 15 दिन के बाद आत्मदाह कर लेंगे। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री भारत के, उनको ज्ञापन हमने भेजा है और हमारे संत समाज की एक इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित हो। इसलिए कि जो मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस समय जो माहौल बिगड़ा हुआ है, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो बहुत गर्व की बात है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हवन और पूजन किया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार? यही देना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और गाय को पशु राष्ट्र घोषित किया जाए। संत समाज की तरफ से मांग है। और दूसरी मांग है कि जो दंगा हुआ था उनको जल्द फांसी होनी चाहिए और अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में
मांस, मछली, दारू, शराब, अंडे जो बिक रहे हैं वो जल्द से जल्दी से जल्द बंद हो जाए। और देवी देवताओं पर, जो हमारे संस्कृति सनातन धर्म में जितनी देवी देवताएं हैं उनमें जो टिप्पणियां अशुद्ध करते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। का जो वोट होता है उसको समाप्त कर दिया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। यह हो गया 15 दिन में मैं हनुमान जी के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं और 15 दिन में हम आत्महत्या कर देंगे अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विष्णुदास, हनुमानगढ़ी, सकरिया पट्टी। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के प्रभाव को समझते हुए अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर जोर दे रहा है। उक्त बातें पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में कांग्रेस के नेता रामेंद्र त्रिपाठी ने कही। बैठक की अगुवाई जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव और महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने किया। कांग्रेस नेता रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आज की बैठक पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आधारित रही। कांग्रेस की नीतियों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक कैसे पहुंचाया जाए तथा विरोधी पार्टियों का झूठ सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे रोका जाए, इन सभी बातों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शहर के सभी कांग्रेसी नेता, युवा मोर्चा के नेता व महिला मोर्चा की नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से जनता पूरी तरह परेशान है। इस सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई अपने चरम पर है। सभी सरकारी विभागों का प्राइवेटीकरण हो रहा है जिससे सरकारी कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। इस सरकार में सभी सुविधाओं का लाभ केवल पूंजीपति उठा रहे हैं। बैठक का मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो भी विरोधी दल हैं, जो समाज में झूठ और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उस नफरत और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे उनको उनकी गलत नीतियों का, गलत बातों का जवाब दे सकें, उसके लिए हमने एक बैठक यहाँ पे हम लोगों ने आयोजित किया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, महानगर आदरणीय वेद सिंह कमल जी और ज़िले से आए हुए तमाम नेता और स्पेशली हम लोगों ने सेवा दल और महिला मोर्चा, एनएसयूआई और युवक कांग्रेस की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, तो उसके लिए एक ट्रेनिंग भी हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित की थी और ज़िले भर के सारे नेता आए थे। यही आज इस कार्यक्रम का एजेंडा था। तो बैठक हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में हुई। संचालन हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय वेद सिंह कमल जी कर रहे थे और हमारे जो संयोजन था वो हमको उसका जिम्मा दिया गया था, तो हमारे संयोजन में हमने इस मीटिंग को किया। देखिए 2024 का चुनाव लगभग 1.5 साल से ऊपर है, अगर देखा जाए तो 2 साल मान लेते हैं। तो अभी 2014 में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से अचानक एक जादूगर प्रकट हुआ देश में, जिसने गलत नीतियों से और जनता को गुमराह करके एक जादू सा चलाया और 7 साल से देश को बेचने का काम खाली किया है, देश को बनाने का काम नहीं किया है। आप देखिए आज की डेट में हर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें कोल इंडिया है और उसके बाद आपका जो भी सेक्टर आप लीजिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, सबको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। और इनके 2 मित्र हैं जिनको हमारे राहुल जी ने भी कहा था कि हम 2 और हमारे 2, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं का कर्जा माफ़ हो रहा है, उन्हीं के लिए कर्जा आवंटित किया जा रहा है। जनता सड़क पे मर रही है, उसको कर्जा अगर ले लिया जाए तो उसके घर में जा कर के जो लोग जो है आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं। ज़िले में भ्रष्टाचार व्याप्त है, नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, प्रदेश में इतने भ्रष्टाचार हैं। तो इन्हीं सब भ्रष्टाचार और इन्हीं सब इनकी नीतियों के खिलाफ हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और 2024 का चुनाव निश्चित ही कांग्रेस का चुनाव होगा और हम लोग फिर से सत्ता में वापस आएंगे। हम लोग गांधी जी के नीतियों पे चलने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा का पालन करने वाले लोग हैं। अयोध्या
विश्व मजदूर दिवस पर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने विधानसभा बीकोपुर क्षेत्र के ग्राम सभा गुंदौर चौराहे पर मकान बना रहे मजदूर भाइयों के बीच मनाया विश्व मजदूर दिवस तथा भीषण गर्मी तथा लू से बचाव के लिए मजदूरों के बीच बांटा अंगोछा और मिठाई खिलाकर विश्व मजदूर दिवस पर दी बधाई व शुभकामनाएं। पंडित समरजीत ने कहा, राष्ट्र, देश तथा प्रदेश और समाज के विकास में सबसे बड़ा योगदान हमारे मजदूर भाइयों का है। आज अगर मजबूर ना होते तो पूरे विश्व का विकास ना हो पाता। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने मजदूरों की मदद करने का जो बीड़ा उठाया है, उनसे प्रेरणा लेते हुए मजदूर दिवस पर मजदूरों का उत्साहवर्धन सदैव करते रहेंगे। आइए आज हम सब विश्व मजदूर दिवस पर मिलकर शपथ लेते हैं कि जब भी हमारे मजदूर भाइयों पर जब भी संकट आएगा, हम सब मिलकर अपने मजदूर भाइयों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होने का काम करेंगे। कार्यक्रम में अजय वर्मा, जोखूलाल कोरी, पंकज रावत, शुभम कनौजिया, विजय यादव, विश्वनाथ वर्मा, संतोष कुमार, सुनील कुमार, राजेश पाल आदि। आज विश्व मजदूर दिवस था। आज इसी अवसर पर जहां मकान बन रहा था हमारे अयोध्या जनपद में, जहां आज हम वहां जाके उन मजदूर भाइयों को इस भीषण तपती हुई दोपहरिया में अंगोछा देकर उनको लू से बचाव के लिए हमने अंगोछा दिया और उनको मिष्ठान खिलाकर बधाई देने का काम किया है। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी का कहना है कि जहां भी हमारे मजदूर गरीब भाई हो, उनकी सपा कार्यकर्ता जो हो सके तत्काल मदद करने का सदैव काम करते रहें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी मजदूरों को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया है। आज इसी को लेकर हमने जगह जगह अयोध्या जनपद के तमाम जगहों पर अंगोछा देकर मजदूर भाइयों का उनका स्वागत सम्मान करने का काम किया। लगभग 15-14 चौराहों पर हमने मजदूर भाइयों को जहां मकान बन रहा था, घर बन रहा था या काम कर रहे थे, हम उनको अंगोछा देने का काम किए। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज देश, राष्ट्र तथा पूरे विकास का अगर सहयोग देखा जाए तो केवल हमारे मजदूर भाइयों के सहयोग से आज राष्ट्र, देश तथा प्रदेश का विकास हुआ है। आज मजदूर भाई हमारे न होते तो देश का कभी विकास संभव नहीं था। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैयाबाद। मंडलायुक्त नवदीप रिंडवा ने अचानक तहसील सदर का निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त ने तहसील में अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए वाहनों को व्यवस्थित तरीके से लगाने और कार्यवाही करने, साफ सफाई करने आदि के निर्देश दिए। तहसील सदर में अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनसे स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश उपजिलाधिकारी सदर को दिया गया। मंडलायुक्त द्वारा आम नागरिक के रूप में पहचान छिपाकर खतौनी का नकल भी काउंटर से प्राप्त किया गया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया कि समय से आकर कार्यों को निस्तारित करें एवं आम जनता को राहत पहुंचाए। गर्मी को देखते हुए पशुओं को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उक्त अवसर पर अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा विशेष सहायक सच्चिदानंद सिंह आदि उपस्थित थे। हमने कोर्ट का निरीक्षण किया, तहसील का निरीक्षण किया है। एक तो साफ सफाई हमने कहा अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था पीने की बात कार्यों की होनी चाहिए, खतौनी वगैरह उनको आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो उनको। और कोर्ट्स में, न्यायालयों में जो पुराने वादों को प्राथमिकता देके प्रभावी ढंग से उनका निस्तारण करें, अनावश्यक तिथियां देके परेशान ना हो वादकारी। और जो कमियां आई हैं वो अधिकारियों को, पीठासीन अधिकारी को बताया है और ये कहा है कि 15 दिन के बाद कभी भी आकस्मिक रूप से निरीक्षण करेंगे, जो कमियां बताई गई हैं वो ठीक करें। और इस तरह से तहसील दिखना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। और यहाँ वादकारियाँ, उनको बैठने की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, पीने की। और सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो खतौनी का सिस्टम है, अपडेशन का, समय से कोई परवाना अमल दरामद है, कोई भी आदेश है, वो खतौनी में दर्ज हो जाए और उसकी प्रति संबंधित किसान को मिल जाए और सुविधा से मिले और उसका पूरा अनुभव तहसील में आने का सुखद हो। ये सब प्रयास करने के कमियाँ तो रहती है, निरीक्षण में कमी ना हो इसका मतलब निरीक्षण ही नहीं है। कमियाँ रही है, वादों में, पुराने वादों में उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी अपेक्षित थी। बताया गया कि उनको दें
कोई 10 साल 15 साल पुराने वाद हैं, उनको प्राथमिकता जब तक नहीं देंगे पीठासीन अधिकारी, वो चलते रहेंगे। से वो बता दिया है। कुछ लोग सुबह, ज़्यादातर लोग यहाँ समय से थे, उप जिलाधिकारी बिल्कुल समय से थे और काफ़ी कर्मचारी थे, एक वो नहीं थे, एक दो थोड़ा लेट आए, 5-5 मिनट लेट आए, मतलब ज़्यादातर यहाँ ठीक है उपस्थिति की स्थिति। एक दो नहीं आए, उनको कहा जो छुट्टी थे उनको बोला छुट्टी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत होकर रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। तो छोटी मोटी कमियाँ थी। एक अच्छा यहाँ कार्य मीटिंग हॉल अच्छा बना है, एक अच्छा शौचालय बन रहा है, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं कि और बेटर हो, और मुझे उम्मीद है सब हमारे अधिकारी करेंगे। सर, बात की बात यहाँ तक की जाए, अभी देखिए, अभी तहसील मेरा एक महत्वपूर्ण बैठक और है, उसमें जाए। अयोध्या जिले के तारुन थाना क्षेत्र की ग्राम सभा वेदापुर मजरे पनभरिया में एक मासूम किशोरी की मौत के बाद इंसाफ के लिए भटक रहे उसके भाई को बड़ी कामयाबी मिली है। भाई की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने मृत लड़की के शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बताते चले कि बीती 20 अप्रैल को तारुन इलाके के एक गांव में एक किशोरी की मौत हो गई थी। किशोरी का शव घर के अंदर फंदे में लटकता हुआ पाया गया था। पड़ोसियों और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर बिना पुलिस को सूचना दिए मृत किशोरी के शव को कब्र में दफना दिया था। घटना की सूचना पाकर मृत लड़की का भाई जब 2 दिन बाद गांव वापस लौटा तब उसने मामले की लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार ने मृत किशोरी के शव के पोस्टमार्टम के निर्देश दिए। दरअसल पुलिस सुरक्षा के बीच किशोरी के शव को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लड़की के भाई ने आरोप लगाया है कि 20 अप्रैल को जब घर में कोई मौजूद नहीं था, उस समय संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी बहन का शव घर के अंदर फंदे में लटकता हुआ पाया गया था। मृतका की मां गांव के स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। घर वापस आने पर उसे पूरी घटना की जानकारी हुई। इसके बाद रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बिना पुलिस को सूचना दिए मृत किशोरी के शव को फंदे से उतारकर गांव के बाहर दफना दिया था। मृतका का भाई कोलकाता में ईंट भट्टे पर काम करता है। 22 अप्रैल को सूचना मिलने पर वह गांव वापस आया था, जिसके बाद उसने मामले की लिखित शिकायत थाने में और मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी की थी। भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन के साथ कुकृत्य कर उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया और अपराध छुपाने के लिए बिना पुलिस को सूचना दिए उसकी बहन के शव को दफना दिया गया। इस पर डीएम नीतीश कुमार ने शव के पोस्टमार्टम के आदेश दे दिए। पुलिस ने कब्र से निकलवाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। का आदेश प्राप्त होने पर मैं सीओ और डॉक्टर पीड़ियों की संयुक्त टीम के साथ कुमारी रोशनी का वेदापुर मजरे पनभरिया से खोदकर लाश निकाली गई और पंचनामा करते हुए पीएम के लिए भेज दिया गया। अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस व थाना कैंट पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार रात मुठभेड़ हुई। दोनों के पैरों पर गोली लगने से घायल हुई। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट व चोरी के सामान और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी शहर में स्नॉचिंग व लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक गुप्ता होटल चौराहे पर के पास कोतवाली नगर देवेंद्र सिंह पुलिस के जवानों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान महोबरा चौराहे की ओर से आए 02 मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा तेजी से मोटरसाइकिल को भागते हुए पुलिस को धक्का देकर गैस गोदाम की तरफ भागने लगे। वही मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश पांडेय के मुताबिक कोतवाली नगर और थाना कैंट पुलिस ने अफीम कोठी के पास दोनों का घेराबंदी की। इस दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस पूछताछ में गोकरण निषाद उर्फ करण उर्फ सोनू निषाद निवासी मुरावन टोला तोपपुर, राजेश निषाद निवासी हाजीपुर सिंहपुर बताया है। दोनों का इलाज किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस पूछताछ ने दोनों आरोपियों ने लूट और चोरी की घटना को कबूला है। दोनों के पास से 5 चैन, 2 कान के टप्स, 2 तमंचा, 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 चाकू और 4000 रुपये नकदी मिले हैं, जो लूटे गए चैन बिक्री से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ने बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं से चैन लूटते थे। वही बताया कि दोनों अयोध्या और बाराबंकी में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। सोनू निषाद पर 7 और राजेश निषाद पर 4 आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। अफीम कोठी के पास बीती रात थाना कोतवाली नगर की टीम और थाना कैंट की टीम की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 2 शातिर अपराधी गोकरण निषाद और राजेश निषाद
पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से अवैध असलहे, कारतूस, काफ़ी मात्रा में चेन, ईयर टॉप्स, नंबर प्लेट फर्जी, अपाची मोटरसाइकिल जिस पे फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था तथा अन्य सामान बरामद हुए। इनसे पूछताछ में ये पता चला कि इन्होंने विगत दिनों 7 लूट की घटनाएं जनपद अयोध्या के विभिन्न थाना क्षेत्र और बाराबंकी के कोतवाली क्षेत्र में इन्होंने की है, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर, विशेषकर मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं के साथ लूट की घटना इन्होंने कारित की है, जिसमें उनकी चेन इन्होंने लूटी है। इनका आपराधिक इतिहास पता किया गया है तो पूर्व में भी ये लूट इत्यादि की वारदातों में जेल गए हैं। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।